मैं इस विचित्र वेश में देखकर आप आश्चर्यचकित क्यों होगी? क्या आपका यह विचित्र वेश धारण करना आश्चर्य का कारण नहीं है स्वामी? देवी, ये वेश विचित्र होते हुए भी जाना पहचाना सा लग रहा है। आप ये क्यों भूल रही हैं? तो क्या आप अकेले कार्तिकेय के पास जाने का विचार कर रहे हैं? आपको मेरा ध्यान नहीं आया? कार्तिकेय तो सदा हमारे हृदय में विराजमान है देवी। हम जब भी कार्तिकेय से मिलने जाएंगे आपको अवश्य साथ लेकर जाएंगे। तो इस समय शिवगणों के साथ आपका यह किरात वेश धारण करने का प्रयोजन क्या है? आपको चकित करना। कभी कभी आपको चकित करना भी तो आवश्यक हो जाता है। पहेलियां न बुझाइए भोलेनाथ, बताइए आप यह किरात वेश धारण करके कहाँ जा रहे हैं? नारायण नारायण, हर हर महादेव। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माते। जय शिव शंकर। प्रभु, आपने किरात वेश धारण कर भी लिया? मुनिवर, आपका कैलाश आगमन उचित समय पर हुआ है। आप देवी पार्वती को यह बताएं कि हमने ये किरात का वेश क्यों धारण किया है। क्या आप स्वयं नहीं बता सकते प्रभु? क्या ये बताने के लिए आप नारद के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे? माते, मुझ पर रुष्ट न होइए। मैं तो प्रभु की आज्ञा का अनुचर हूँ। शिव शंकर ने मुझे कहा तुम दुर्योधन के पास जाकर उसे मूकासुर का नाम सुझाओ। सो मैंने सुझा दिया। दुर्योधन मूकासुर से मिलने चला भी गया होगा। कौन है ये मूकासुर? और आपके किरात वेश से उसका क्या संबंध? मुनिवर, इस प्रश्न का उत्तर भी आप ही को देना होगा। नारायण नारायण। नहीं प्रभु, मुझे इस धर्म संकट में ना डालिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मुनिवर, क्या आप हमारे साथ इंद्रकील पर्वत नहीं जा रहे हैं? यदि आप चाहें तो आप भी किरात वेश धारण कर सकते हैं। नहीं प्रभु नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। वैसे भी इस वेश में मैं आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होऊंगा। आप लोग इस विचित्र वेश की चर्चा ही किए जा रहे हैं। मुझे क्यों नहीं बताते ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? रोष न करो देवी, हमने सोचा कि हम लौट कर आपको बता देंगे। परंतु यदि आप इतनी ही व्यग्र हो रही हैं, तो हम आपको एक संकेत दिए देते हैं। हम अपने भक्त पांडव वीर अर्जुन की सहायता के लिए इंद्रकील पर्वत जा रहे हैं। सहायता के लिए किरात वेश ही क्यों? क्योंकि उस सहायता में परीक्षा भी सम्मिलित है देवी, तथा इस किरात वेश के बिना वो परीक्षा संभव ही नहीं है। चलिए शिवगणों, मूकासुर वहां पहुंचने ही वाला होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। नारायण नारायण। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए माते। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। प्रभु, ये लीला मेरे साथ क्यों? क्या मुझे आपके साथ जाने का अधिकार नहीं था? ओम नमः शिवाय। ओम शंकराय नमः। ओम मुझे आपकी आराधना भंग करनी पड़ रही है। दुष्शुकर, तूने मेरी तपस्या भंग की है। अब तू मेरे हाथों जीवित नहीं बचेगा।
असुर, तुम भी असफल रहे और अपनी जान गंवा बैठे। छोड़ दे, ये बाण मेरा है और इसी बाण से मैंने इस असुर को मार गिराया है। तपस्वी महाराज, तपस्या का ढोंग क्यों कर रहे हो? क्या तपस्वी तपस्या करते करते किसी पर बाण चला सकता है? इस वेश में तुम्हें झूठ बोलते हुए लज्जा नहीं आई? ये बाण मेरा है और देख, इस पर मेरा चिन्ह भी है। तुम्हारा चिन्ह? तुम्हारा चिन्ह मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। ये बाण मेरे स्वामी किरात राज ने चलाया है और इसी बाण से इस असुर की हत्या हुई है। मैं कहता हूं कि मेरा बाण लौटा दे, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तू मुझे परिणाम का भय दिखा रहा है? मेरे स्वामी किरात राज इस वन के स्वामी हैं। तू किसकी आज्ञा से यहाँ तपस्या कर रहा है? मैंने भगवान शिव की आराधना की है और भगवान शिव की आराधना करने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। दे मेरा बाण, दे, नहीं, दे मेरा बाण। ये बाण मेरे स्वामी का है। नहीं, नहीं दूंगा। दे मेरा बाण। नहीं दूंगा मैं ये बाण। नहीं। सुनंदी, क्या ये तपस्वी तुम्हें बाण नहीं दे रहा है? नहीं स्वामी, ये कह रहा है इसका बाण है ये। अर्थात इस शूकर पर बाण इसी ने चलाया है? हाँ, मैंने ही चलाया था और इसी बाण से ये दुष्ट असुर मारा गया। मूर्ख, एक तो हमारे वन में बिना हमारी आज्ञा के चला आया है और अब हबी को आके दिखा रहा है। क्या तू भी इस शूकर के समान यमलोक पहुंचना चाहता है? तुम इस वन के स्वामी हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, परंतु हम ही इस वन के स्वामी हैं। मूर्ख, तो क्यों बक बक करके हमारे क्रोध को भड़का रहा है? तुरंत लौटा दे हमारा बाण। मैंने शिव की आराधना की है किरात राज, मुझे मृत्यु का भय ना दिखाओ। मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हूँ और शिव की कृपा से मुझे कोई हरा भी नहीं सकता। मेरा समय नष्ट ना करो और ये बाण छोड़कर लौट जाओ यहाँ से। मूर्ख, तूने हमारे बल और हमारे अधिकार को चुनौती दी है। अब तो तुम्हें तुम्हारा शिव भी नहीं बचा सकता। मैं अंतिम बार कह रहा हूं तुझसे कि तू लौट जा, अन्यथा मैं शिव की आराधना के समय किसी और की हत्या नहीं करना चाहता। तू हमारी हत्या करेगा मूर्ख? 100 जन्म लेकर भी हमारी हत्या करना तो दूर, तू हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें भुगतो अपने हट का परिणाम। उचित है। बहुत बड़ा धनुर्धारी समझता था स्वयं को। देख लिया ना, तू हमारे सामने केवल एक नौसिखिया ही है। यदि और हमसे टकराने का साहस किया तब तू जीवित नहीं बचेगा। नहीं, कदापि नहीं। भगवान शिव की सौगंध, यदि इस बार मेरे बाण निष्फल रहे तो मैं सदा के लिए धनुष बाण छोड़ दूंगा।
पांड ने तुझे निहत्था कर दिया किरात राज। जिसके मन में शिव के प्रति दृढ़ श्रद्धा होती है वो अवश्य विजयी होता है। प्रभु भोलेनाथ, भोलेनाथ, महादेव। प्रिय भक्त अर्जुन, हम तुम्हारी भक्ति, पराक्रम तथा शिव निष्ठा से अति प्रसन्न हैं। कहो, क्या चाहते हो? प्रभु भोलेनाथ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैंने आपको पहचानने में भूल की और आपके साथ युद्ध करने का दुस्साहस किया। उठो पार्थ, उठो। तुमने कोई भूल नहीं की है। हमने तो स्वयं तुम्हें युद्ध में उलझाकर तुम्हारी शक्ति तथा भक्ति की परीक्षा ली है। हम तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करेंगे अर्जुन। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? प्रभु, पांडव जिस संकट में घिरे हैं वो आपसे छुपा नहीं है। अब कौरव युद्ध के सिवा मानने वाले नहीं हैं। इसलिए युद्ध में विजय होने का वरदान दीजिए मुझे। पार्थ, युद्ध बाहुबल, शस्त्रों एवं पराक्रम से जीता जाता है तथा ये सभी वस्तुएं तुम्हारे पास हैं। परंतु युद्ध में विजयश्री दिलवाने के लिए हम तुम्हें पाशुपतास्त्र प्रदान करेंगे। लो पार्थ। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। पार्थ, ये पाशुपतास्त्र अजेय है। कोई भी शस्त्र पाशुपतास्त्र पर कभी प्रभावी सिद्ध नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण हो पार्थ। प्रभु, जय शिव शंकर।